बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्पोरेट फाइनेंस अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे एक्सेल में, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें हमारी सेल्स कैलकुलेशन होगी, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अलावा बैलेंस शीट, उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट, उसके अलावा कैश फ्लो और इसके अलावा एक्सपेंस और सपोर्ट कैलकुलेशन सारी हम मेंटेन करेंगे शीट्स, और आसानी से इजी सिंपल स्टेप्स के साथ में सब समझाऊंगा। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट देखें और फिर इसके फॉर्मूले जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ शीट्स बनी हुई है। इनकम स्टेटमेंट, सपोर्ट कैलकुलेशन शीट है, इसमें सेल्स कैलकुलेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेशन, एक्सपेंस, सारे ऑप्शंस यहाँ पर ऐड हुए हैं। फिर कुछ लिंक है हमारे पास, बैलेंस शीट अपडेट हुई हुई है। बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस रिकॉर्ड जो होंगे वो हमारे सेम होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे टोटल एसेट के साथ टोटल इक्विटी और ऑनर लायबिलिटीज के साथ अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर वही अमाउंट आएगा हमारा। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाए तो यहाँ पे कुछ लिंक हमारे अभी इसमें अपडेट नहीं है। जब हम इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मूले लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी शीट भी अपडेट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो सपोर्ट कैलकुलेशन में आ जाए। सपोर्ट कैलकुलेशन में कुछ प्रोडक्ट सर्विस करी हमने और सेल्स की कैलकुलेशन है, उसके यूनिट और यूनिट प्राइस उसके यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर हमने उसको टोटल किया हुआ है। एंटर के बाद इधर हमने ड्रैग करा हुआ है ऑल, और ड्रैग के साथ यहाँ पर प्लस करके टोटल सेल निकाली हुई है हमने, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी करनी है तो टोटल क्वांटिटी के लिए भी हमने प्लस का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल, इसके अंदर जो हमें कॉस्ट प्राइस पड़ी है वो हमने लिख लिया है, उसके यूनिट लिख ली है, और यहाँ पर मंथली कॉस्ट, और उसके साथ हमने फिर यूनिट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट, इसको भी हमने ड्रैग करा हुआ है और यहाँ पर इसी तरह प्लस किया हुआ है। प्लस के साथ हमने टोटल यूनिट का भी सम किया हुआ है यहाँ पे। अब इसको अगर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में अपडेट करना चाह रहे, पहले तो ये सिंपल फॉर्मूले थे। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सारे ऑप्शन हमने ऐड करें हैं। अब जहाँ जहाँ जो जो मैं एक्सपेंस होंगे वो आप इधर फील्ड के अपडेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इक्वल ऑपरेशनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस, तीनों को हमने प्लस किया हुआ है। अच्छा, ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही है ये वाले अमाउंट की, इसको हमने इधर प्लस किया हुआ है। इसके अलावा वेजेस और पेरोल टैक्सेस में हमने इसको यहाँ पर प्लस किया हुआ है, और फाइनेंशियल एक्सपेंस के अंदर हमने बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट को यहाँ पे प्लस किया हुआ है। ठीक है जी, ये हमारी कैलकुलेशन थी, सपोर्ट कैलकुलेशन, जिसको मैंने शीट पे नाम दिया हुआ है। अब यहाँ से डाटा को कॉल करेंगे हम इनकम स्टेटमेंट में। रेवेन्यू के लिए हम इक्वल करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट कैलकुलेशन में जो टोटल सेल है इसको क्लिक कर हमने एंटर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हमारे पास इक्वल का साइन ऐड होगा, और यहाँ से जो हमारी टोटल सेल हुई है उसको माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो अमाउंट, उसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू, और माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बल्कि हमने डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दिया, इसमें यहाँ ये नहीं करेंगे। इक्वल करने, इक्वल के बाद सपोर्ट कैलकुलेशन में डायरेक्ट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट सिलेक्ट करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू में से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल कर देंगे। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए इक्वल लगाएंगे सपोर्ट कैलकुलेशन में, जहाँ टोटल ऑपरेशनल एक्सपेंस में फॉर्मूला लगा था हमारा, जिसमें हमने तीनों कैटेगरी के टोटल किए थे। इस फॉर्मूले का सेल क्लिक करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारी ऑल एक्सपेंस की टोटल वैल्यू आ रही है। इस सेल को क्लिक करें इंटर, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। अब नेट इनकम के लिए यहाँ पर हम इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, तो ये हमारा बन जाएगा नेट इनकम अमाउंट। अब नेट इनकम अमाउंट के साथ कुछ हम चलेंगे बैलेंस शीट में, जो यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया हुआ है। कैश 52,000 अकाउंट रिसीवेबल जो है ये हमारा आ गया, और इन्वेंट्री अमाउंट जो है 8,36,000, और इसके साथ टोटल करंट एसेट में हमने फॉर्मूला यूज किया है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इम्प्लीमेंटेड डिप्रिसिएशन, नेट फिक्स एसेट, इसका अमाउंट हमने लिखा हुआ, और यहाँ पर फिर हमने इसको प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंटेड डिप्रिसिएशन, नेट फिक्स एसेट के लिए इसको माइनस किया हुआ है इसके साथ, और टोटल एसेट के लिए हमने यहाँ पर टोटल करंट एसेट प्लस किया हुआ है नेट फिक्स एसेट। और फिर उसके बाद अकाउंट पेएबल के अंदर हमने अमाउंट लिख लिया
तकरीबन 1,75,200। शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल में हमने अमाउंट लिख लिया 2,25,000। और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज हमारे पास 1,40,000 करंट लाइबिलिटीज में टोटल आ गया इन सबका। फिर लॉन्ग टर्म डेबिट और यहाँ पर हमारा 42,4612 टोटल लाइबिलिटीज के अंदर करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेबिट में हमने प्लस किया इसको। अब इसके बाद हमारे पास इक्विटी आ गई कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक में हमने अमाउंट लिख दिया 460,000 रिटेन अर्निंग्स। और फिर उसके बाद टोटल लिक्विडिटी के लिए हमने यहाँ पर इसको प्लस किया और टोटल लायबिलिटीज एंड ओरर इक्विटी के लिए हमने यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज को प्लस किया हुआ है टोटल इक्विटी के। तो यहाँ पर 16,50,800 और वही अमाउंट हमारा टोटल एसेट में भी आ रहा है 16,15,800। ये हमारी बैलेंस शीट अपडेट हो गई। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नेट इनकम को उठाया हुआ है। नेट इनकम के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हुआ है इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट जो नेट इनकम थी हमारी इक्वल, और यहाँ पर हमारा जो ये सेल आ रहा है नेट इनकम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे 44 तकरीबन 1015 डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो हमारी सपोर्ट कैलकुलेशन में एक्सपेंस में ऐड हुई हुई है। उसके लिए हमने इक्वल सपोर्ट कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन यहाँ जो अमाउंट है इसको सिलेक्ट किया। ये हमारी डेप्रिसिएशन चेंज इज वर्किंग इन कैपिटल, इसका कोई अमाउंट अगर होगा तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस शीट वगैरह के अंदर। टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए नेट डेप्रिसिएशन और चेंज कैपिटल प्लस हो जाएंगी यहाँ पे। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग कैपिटल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्ट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी वैल्यू हमने यहाँ से कॉल करी है इक्वल बैलेंस शीट में आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की आ रही है अमाउंट वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसमें हमारे पास ये आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। बैलेंस शीट का नाम, उसके बाद B8 मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है, इसको हमने कॉल कर लिया अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एंटर करा फिर टोटल के अंदर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपडेट करेंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आ जाएगी। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल, फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेबिट और उसके बाद टोटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज जो यहाँ पर किया बैलेंस शीट के अमाउंट को उठाया। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास जो शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल है इसको हमने सेलेक्ट करा हुआ है। ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेबिट के अंदर, इसको ही बैलेंस शीट से हमने कॉल किया हुआ है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेबिट अमाउंट, एंटर। और फिर टोटल फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए इन दोनों को हमने प्लस किया हुआ है। और नेट चेंज इन कैश के लिए हमने टोटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्लस किया हुआ है टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पर फिर उसके बाद उसको प्लस किया हुआ है हमने टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी टोटल है इन सबको हमने नेट चेंज इन कैश के अंदर प्लस किया हुआ है। और अगर बिगनिंग कैश बैलेंस एंटर करेंगे यहाँ पे वो भी आप ऐड कर लें। एंडिंग कैश बैलेंस के अंदर इसको हमने प्लस किया हुआ होगा बिगनिंग कैश बैलेंस को और नेट कैश बैलेंस को। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें। कुछ सजेशन, कुछ क्यूरी, कोई देखना सीखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।